कराची में दहशतगर्दों का घात लगाकर वार, करीमाबाद के करीब फायरिंग से डीएसपी सीटीडी अली रजा शहीद, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। 2 हमलावरों ने फायरिंग की, गोलियां शहीद डीएसपी के सर में लगी। जाय वकुआ से 9mm के 11 खून मिले। डीएसपी अली रजा लियारी गैंग वॉर, कलअदम तंजीमों और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा रहे। वजीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली, कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। नौशेरा फिरोज में दिल दहला देने वाला वाकया, संग दिल बाप ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बच्ची की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए कदम उठाया, मुलजिम का बयान। वस्त एशियाई ममालिक तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल के ख्वाहिशमंद। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से पाकिस्तान अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म का दौरा कराची में इजलास से खिताब, KPT आमद पर बंदरगाहों और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामज़न है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। सामान की बिला तातुल तरसील के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने का हुक्म। मलीर एक्सप्रेसवे को भी बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। ओवर बिलिंग क्यों की गई? वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर FIA और नेपरा की तहकीकात जारी। नए बिलिंग सिस्टम से 10 डिस्कोस के 3,26,350 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। ओवर बिलिंग पर वफाकी वजीर दाखिला का भी नोटिस। मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना अमल है। टैक्स अहदाफ पूरे न हुए तो नया IMF प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। एक बार फिर मालियाती इदारे के पास जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रवा माह स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरएतमाद हैं। दरामदात के बायस कर्ज लेना पड़ता है। हमें सरमायाकारी के काबिल मंसूबे पेश करना होंगे। 1997 में नवाज शरीफ की सोच आमिराना हो गई थी। 2/3 अक्सरियत में लीडर आमिर बन जाता है। नवाज शरीफ की सोच बदलने से उस वक्त की हुकूमत नाकाम हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कभी एक पार्टी की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। इख्तिदार में बैठी सियासी जमातों को अवाम की फिक्र नहीं। मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद में मेरे घर पर छापा मारा। उमर अयूब का दावा, सेक्रेटरी कौमी असेंबली से राबता, छापे से मुतल्लिक आगाह किया। मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे में पुलिस को मतलूब। सरगोदा ETC ने गुज़श्ता रोज वारंट जारी किए थे। अली अमीन गंडापुर भड़के न मारे, मुझे अपने सूबे में कोई नहीं रोक सकता। परवेज खट्टक का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा, कभी झूठ बोला न बोलूंगा। वफाकी काबीना में जो हुआ वही बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। कराची बिन कासिम में मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर खातून की हलाकत के खिलाफ 28 घंटे तवील धरना। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेशनल हाईवे पर एहतजाज खत्म। पुलिस वाले अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने में लगे हैं। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए धरना खत्म किया। मकतूला के भाई की गुफ्तगू। धरने के बायस अहम शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी रहीं। कराची वाले होशियार, खबरदार। आज से मॉनसून का पहला स्पेल शुरू होने की पेशगोई। बारिशें सर पर आ गई। शहर कायद के बेशतर नाले ताहाल साफ न हो सके। 38 बड़े नालों की सूरत हाल खराब। कचरे के ढेर इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे। नालों के अतराफ बसने वाले परेशानी का शिकार। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। निकासियाब के लिए वासा को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, किसी सड़क पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अरकान असेंबली रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें।
खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल-अक़वामी जाली ड्राइविंग लाइसेंस की भरमार। हांगकांग की जानिब से भेजे गए 90 लाइसेंस में से 85 जाली होने की तस्दीक। सिर्फ 5 ड्राइविंग लाइसेंस ही असली करार दिए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तहरीरी जवाब हांगकांग के हुक्काम को भिजवा दिया। पाक फौज का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू मिशन। कोहपैमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नजर रेस्क्यू करके स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी कोहपैमा की सेहत में बेहतरी। समीना बेग K2 की बैनुल-अक़वामी सतह की मुहिम जुई का हिस्सा थी। 5 जुलाई को सेहत की खराबी के बायस मिशन छोड़ना पड़ा। क्रिकेट बचाओ मुहिम, पीसीबी का फ्यूचर प्लान तैयार। मुशावरत के लिए सरफराज अहमद लाहौर तलब। साबिक कप्तान चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को भी बुला लिया गया। अरशद नदीम की आलमी मुकाबलों में वापसी। पेरिस डायमंड लीग में पाकिस्तानी एथलीट ने चौथी पोजीशन हासिल की। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट घुटने की सर्जरी के बाद पहली बार एक्शन में नजर आए। और रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानी खिदमत, शफकत और मोहब्बत का इस्तिआरा। मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस गुजर गए। फलाही मिशन आज भी जारी व सारी। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। निकासियाब के लिए वासा को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा किसी सड़क पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अरकान असेंबली रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल-अक़वामी जाली ड्राइविंग लाइसेंस की भरमार। हांगकांग की जानिब से भेजे गए 90 लाइसेंस में से 85 जाली होने की तस्दीक। सिर्फ 5 ड्राइविंग लाइसेंस ही असली करार दिए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तहरीरी जवाब हांगकांग के हुक्काम को भिजवा दिया। पाक फौज का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू मिशन। कोहपैमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नजर रेस्क्यू करके स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी कोहपैमा की सेहत में बेहतरी। समीना बेग K2 की बैनुल-अक़वामी सतह की मुहिम जुई का हिस्सा थी। 5 जुलाई को सेहत की खराबी के बायस मिशन छोड़ना पड़ा। क्रिकेट बचाओ मुहिम, पीसीबी का फ्यूचर प्लान तैयार। मुशावरत के लिए सरफराज अहमद लाहौर तलब। साबिक कप्तान चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को भी बुला लिया गया। अरशद नदीम की आलमी मुकाबलों में वापसी। पेरिस डायमंड लीग में पाकिस्तानी एथलीट ने चौथी पोजीशन हासिल की। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट घुटने की सर्जरी के बाद पहली बार एक्शन में नजर आए। और रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानी खिदमत, शफकत और मोहब्बत का इस्तिआरा। मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस गुजर गए। फलाही मिशन आज भी जारी व सारी।